सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कैसे हो बच्चों? होपफुली सारे अच्छे होंगे। और अभी वीडियो के साथ तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों पे होगी। भाई कम्युनिटी पोस्ट देखते हो आप लोग? कम्युनिटी में डेली एक पोस्ट डलते हैं, कम्युनिटी में डेली एक क्वेश्चन डलता है, देखते हो? शॉर्ट्स में भी बहुत कुछ इंफॉर्मेशन होती है, देखते हो? देखो, मैंने 3 से 4 सेशन रेशो प्रपोर्शन के लिए जिसमें मैंने कोशिश की कि ऑलमोस्ट हर साल के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊँ। उसी सीरीज में अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ भाई परसेंटेज को, जिसका सेशन नंबर 1 है। बट आपको तैयारी कैसे करनी है, मैं अभी भी एक बात कहता हूँ, 3 चीज़ों का जवाब, वाई, हाउ, क्यों करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। देखो, सबसे पहले सुनो भाई, वाई का तो जवाब पता है अपने को, नौकरी चाहिए, भविष्य सुनहरा करने के लिए। हाउ, व्हेन, सबसे बड़ा दिक्कत पता क्या, वन की तैयारी शुरू कब करें। नोटिफिकेशन तो आ चुकी है, एक तरह से नोटिफिकेशन ही कैलेंडर आ चुका है, नोटिफिकेशन के बराबर ही, आपको पता ही है, हर साल वही वाली बात है, ठीक है, कुछ उसमें ज़्यादा चेंज होता नहीं है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल? कोई समय सही समय नहीं है, जिस टाइम तैयारी कर लो स्टार्ट, वही सही समय है, यानी आज बिल्कुल सही समय। हाउ, कैसे? हाँ, हाउ भाई कैसे तैयारी शुरू करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका जवाब मेरे पास तो है, बताऊंगा थोड़ी देर में, बट आप लोगों के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन पता क्या होता है इस हाउ में, कि अगर मैं करूं तो क्वांट कैसे करूं, इसके जो सब टॉपिक है, मैं क्वांट कैसे करूं, मैं रीजनिंग कैसे करूं, मैं आपकी जनरल स्टडीज कैसे तैयार करूं, मैं जीके कैसे तैयार करूं, और मैं इंग्लिश कैसे तैयार करूं। इस हाउ में ये है बेसिकली कि जो 4 सेक्शंस मेरे पास है, मैं उनको कैसे तैयार करूं कि मैं आने वाले समय में जो भी मेरा एग्जाम है मैं उसकी प्रिपरेशन करूं, तो मेरा पहले अटेम्प्ट में या जो भी मेरा अटेम्प्ट है उसमें मैं क्लियर करूं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, पता आपको क्या है? ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है, देखो, सब्सक्रिप्शन पहले 7,500 रखा था, इसको भाई कम करके हमने कर दिया 4,999 का, 4,999 का, क्लियर, 5,000 से कम। दूसरी बात क्या है, एसएससी सीजीएल एग्जाम जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हो गया आपके पास, ठीक है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर हो गया, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीसी, एंड ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनकी तैयारी इस 4,999 में आप कर सकते हो। पता है हमारे यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे थे, सीजीएल की तैयारी करते थे, सीएचएसएल में अच्छी पोस्ट मिली तो पहले वहाँ ज्वाइन कर लिया, समझ आई बात। कईयों का सीजीएल नहीं भी हो बट उन्होंने सीएचएसएल में कर लिया, क्योंकि सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, उसमें आपकी जगह सिलेबस ऊपर नीचे नहीं है, आपका लेवल ऊपर नीचे है एक्चुअली में, क्लियर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इस 4,999 में क्या क्या मिलने वाला है, पूरा क्वांट, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके जीएस, प्लस पूरा आपका रीजनिंग, प्लस डेडिकेटेड मेंटरशिप। और इसके अंदर क्या क्या है, देखो, आपके वीडियो लेक्चर्स हैं, पीडीएफ्स हैं, आपकी टेस्ट सीरीज है, हम आपकी जगह वो दिख नहीं रहा नीचे, मैं बता देता हूँ, और आपकी करंट अफेयर है। भाई 2200 से ज़्यादा सिलेक्शन है हमारी, समझ आ गई बात। तो नाम छोटा नहीं है, नाम बहुत बड़ा है और काम भी बड़े हैं, क्लियर। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया, आज अवेल कीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास, देखिए, नेक्स्ट है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसे भी बच्चों प्लीज़ ज्वाइन कर लो, बिकॉज कोई नोटिफिकेशन आते, कोई वीडियो आते तो इसमें अपलोड हो जाती है अपने आप, क्लियर। चलिए चलिए बच्चों, मैंने परसेंटेज शुरू किया, बट थोड़ा सा लॉजिकली समझ रहे परसेंटेज को होता क्या। देखो, जैसे ही मैंने लिखा 10%, आप 1/10 लिखते हो इसको, क्लियर। आप लिखते हो 20%, यानी 20/100 यानी कितना, 1/5। फिर आप लिखते हो 30%, ये कितना होता है 30/100 यानी 3/10। इसको आउटडेटेड तरीके से लिखना और याद करना बंद करो। मैं कैसे याद करता हूँ, देखो, मैंने जैसे किया 12 1/2%, इस एक की वैल्यू मैंने याद की भाई 1/8 है, क्लियर। उसके बाद मैंने कैसे इसको याद करना शुरू किया, भाई 2/8 वैल्यू, भाई 3/8 वैल्यू, भाई 4/8, भाई 5/8। इस तरीके से मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड भी लिख लिया। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सॉरी राइट में, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से,
फिर मैं कर रहा हूँ इसको 3 से, फिर मैं कर रहा हूँ इसको 4 से, साइमल्टेनियसली 5 से। आपने राइट हैंड साइड को कर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा आपको 25%, इसको 3 से करोगे 37 1/2%, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 50%, जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 62 1/2%। तो अगर कभी भी आपको 62 1/2% की वैल्यू याद करनी हो कि 5/8 होता, तो सबसे पहले 12.5 की वैल्यू याद करो, कितनी होती है मेरे पास 1/8। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसे 10% की वैल्यू 1/2, सपोज कीजिए आपको 70% की वैल्यू करनी है, तो ये कितना है इसका 7 गुना, तो इसे भी 7 गुना कर दो, ये कितना आ गया 7/9। जैसे मुझे वैल्यू चाहिए 22 2/9% की, तो आपको एक सीधा रिलेशन पता होना चाहिए कि 11 1/9% की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास 1/9। तो इसे करो 2 से मल्टीप्लाई, तो बेटा इसे भी कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया मेरा 2/9। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे परसेंटेज को करने से पहले। क्वेश्चन में मैं आपको सोल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट तो बता रहा हूं, बट ये चीजें याद नहीं करनी, ये चीजें रटनी नहीं, चीजें समझनी है। क्लियर? ये चीजें समझनी है कैसे, प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, परसेंटेज पहले बहुत डिटेल में बताया उसको मैंने। क्लियर? तो प्लीज पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलिए, ये है आपका 4 जून 2019 से शुरू करने लगे हम, 2019 20 21 22 ऐसे करके हम आगे आगे बढ़ेंगे। द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, मतलब राजू की जो इनकम है एक्सपेंडिचर से 20% ज़्यादा है। देखो सबसे पहले समझो इनकम होता क्या है। इनकम होता है मेरे पास एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यानी अगर मैं इनकम की बात करूं, जो मेरा खर्चा है उसमें अगर मैं मेरी बचत को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आता है बेटा, मेरे पास आता है टोटल इनकम। क्लियर? अब उसने क्या बोला, इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, यानी इनकम और एक्सपेंडिचर 20% का मतलब कितना होता है मेरे पास 1/5, यानी एक्सपेंडिचर अगर 5 है तो डेफिनेटली इनकम इससे ज्यादा होगी, कितनी होगी 6। समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यानी अगर मेरी इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स है, यानी 6 कितना है 6 इज इक्वल टू 5 जमा 1। क्लियर? समझो, एक नई अप्रोच, एक नए तरीके को समझो इस क्वेश्चन को करने के, बिकॉज घसे पटे तरीके तो हैं ही एक्स वाई जेड वाले। यानी इसको मैं ऐसे लिखूं, अगर 60 मेरी इनकम है, 50 मेरा एक्सपेंडिचर है, तो 10 मेरी सेविंग्स होंगी, इजंट इट? समझिए, बट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। इसका मतलब देखो मेरे पास क्या है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यानी इनकम अगर 60 थी, एक्सपेंडिचर 50 और सेविंग क्या होगी मेरे पास 10। ठीक है? इफ द इनकम इज इंक्रीज बाय 60%, देखो इसको आपने 60% इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस कितना बढ़ गया 36, यानी ये कितना हो गया 96, एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, एक्सपेंडिचर हो गया 70%, 7 पंजे 35, यानी कितना प्लस 35, नहीं यानी ये कितना हो गया मेरे पास 85 प्लस। अब देखो टोटल अगर 96 मेरे पास इनकम थी, 85 उसमें एक्सपेंडिचर हो गया, तो डेफिनेटली क्या बचा 11 मेरे पास इनकम होगी। अब वो क्या, सॉरी 11 सेविंग्स होगी, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट डज हिज सेविंग इंक्रीज। देखो सेविंग पहले कितनी थी 10, अब कितनी होगी 11, यानी एक जो 10 थी वैल्यू कितनी होगी 11, यानी भाई एक का इंक्रीमेंट कितने पे 10 पे गुना 100%, तो आंसर कितना आ गया मेरा 10% इंक्रीमेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। क्लियर? नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। सॉरी, चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई आया तो वैसे 2019 में था, बट मैं कहूँगा आज के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेशनशिप अलग अलग है इसके अंदर। क्लियर? देखो ए इज 20% लेस देन बी एंड सी इज 30% मोर देन डी। ठीक है जी? इफ डी इज 25% लेस देन ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो 20% का मतलब क्या है 1/5,
ए इज 20% लेस देन बी, यानी बी अगर 5 है तो ए मेरा 4 होगा। सिंपल। जो पूछा है मैंने शुरू में वही प्लॉट करना है, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं प्लॉट करना। ठीक है, नेक्स्ट दिया बी एंड सी का। उसके बाद डी इज 25% लेस देन ए। डी इज 25% का मतलब कितना हुआ, 1/4, यानी अगर ए 4 है तो ये कितना होगा 3। मैं शुरू में इसको 4-3 नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास एक रिलेशनशिप और है बी और सी का। ठीक है, बी इज 30% मोर देन सी। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, एंड सी इज 30% मोर देन डी। सो सी भी यहां लगाऊं। अगर 10 है तो ये कितना आ गया आपके पास 13। ये बात अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वरना मज़ा नहीं आएगा भाई। देखो ये कितना है 4, ये कितना है 4, ये कितना है 3, ये कितना है 4, ये कितना है 10, ये कितना है 10। ठीक है, सबसे पहले ए बी सी डी की रेशो निकालिए। ये कितना है ए कितना आ गया 160। ए बी कितना है 5 चौके 20 गुना 10, 200 आ गया बी। सी कितना है 13 × 39, 39 गुना 4 कितना होगा 156। तो डी कितना है 4 × 12, 12 गुना 10 120। यानी अगर मैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालना चाहूँ, ए रेशो बी सी रेशो डी, ए कितना है मेरे पास 160, बी कितना है 200, सी कितना है 156 और डी कितना है मेरे पास 120। तो भाई 4 से काटूँ 40, 50, 4 × 12, 4 में 36 और डी कितना है 4 × 12। क्या डी मेरे पास 120 ही आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर b इज इक्वल टू 0.39 सी। देखो b कितना है, b अपॉन अगर मैं c निकालूं कितना आ गया, b अगर 50 है तो c कितना है 39। 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ गया, b अगर 100 है तो c कितना है 78। यानी मैं कह सकता हूँ b इज इक्वल टू या b इज इक्वल टू 0.39 सी, b इज इक्वल टू 0.39 सी। नहीं जी, पहला तो मेरे को लग नहीं रहा कुछ, बट अगर मैं यहाँ से इसको लेके चलूँ c इज इक्वल टू 78/100 ऑफ b, तो c कितना आ गया 0.8 टाइम्स ऑफ। तो क्या मेरा b सही आंसर है? प्लीज़ चेक दिस, क्या b सही आंसर है? बताइए ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार। चलिए बिल्कुल सही, c इज इक्वल टू 0.78, b मेरा बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर। चलिए भाई, द प्राइस ऑफ शुगर हैज इंक्रीज बाय 20%, अ पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 8% ओनली, देन व्हाट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला। पहले आप ट्राई कर लीजिए। आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स टू डू दिस क्वेश्चन प्लीज। देखिए मेरे पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर, ये होता है प्राइस इंटू ऑफ क्वांटिटी। ठीक है जी, मेरे पास एक्सपेंडिचर क्या होता है, मेरा प्राइस इंटू ऑफ इट्स क्वांटिटी। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं बोलूँ कि एक्सपेंडिचर मेरा 100 है तो प्राइस कितना हुआ, मैं लेता हूँ इन दोनों के बराबर। ये यूनिवर्सल रख लो, ये बहुत अच्छा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, बिकॉज ऐसे किया गया क्वेश्चन गलत नहीं होगा और कैलकुलेशन भी बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, अब पर्सन वांट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ओनली बाय 8%, बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही डिक्रीज हिज कंजप्शन। अगर प्राइस मेरा 20% बढ़ा यानी +2 यानी 10 से कितना हो गया 12, क्वांटिटी होगी 10, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया आपके पास मेरा प्राइस जो बढ़ा था वो कितना बढ़ा 20%, उसकी वजह से मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 120 रुपये, है ना। बट वो क्या कह रहा है कि आपको एक्सपेंडिचर सिर्फ कितना रखना है 108। समझिए व्हाट द एग्जामिनर सेइंग, व्हाट द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट। वो ये कह रहा है कि आपका एक्सपेंडिचर 108 होना चाहिए था, बट हो कितना गया 120। यानी एक्सपेंडिचर होना 108 चाहिए था, हो कितना गया 120। यानी क्या कहोगे भाई 12 का इंक्रीमेंट आ गया कितने पे
108 पे गुना 100%। हाँ जी, कुछ ऐसा ही है। यानी आपको, ओ सॉरी एक मिनट, इसको अच्छा डिक्रीज करने के लिए बोला गया ना। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 12 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा कितने पे, 120 पे, गुना ऑफ 100%। तो ये कितना गया 10, और ये कितना है आपके पास 10%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट डिक्रीज इन सब्सक्रिप्शन, यानी 120 से कितने पे जाना है मुझे, 108 पे। डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा कितने पे, 120 पे, क्योंकि मैं 108 पे नहीं कर सकता, 108 पे तो मुझे पहुंचना है। तो जहां पहुंचना है वो नहीं, जहां से पहुंचना है वो डिनोमिनेटर में आता है। क्लियर? चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपके प्रीवियस ईयर का ही है। इफ 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75, देन द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। द नंबर इज, करिए इस क्वेश्चन को, मैं पहले करके दिखाऊं फिर मैं बताऊंगा डायरेक्टली कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। 85% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 75। देखो इसका मतलब क्या है, लेट नंबर इज इक्वल टू पी। वो कह रहा है 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75, यानी 75 है, उसमें क्या किया आपने, 85% ऑफ पी को ऐड किया, तो आपके पास पी ही मिला। आपको क्या मिला, आपको पी मिला। एक्चुअली में ये कितना है, 75 प्लस 85/100 ऑफ पी इज इक्वल टू कितना, पी। और बेटा इसको कैसे लिखोगे, पी माइनस ऑफ 85/100 ऑफ पी इज इक्वल टू कितना, 75। तो ये कितना है, 100p माइनस ऑफ 85p/100 इज इक्वल टू कितना, 75। तो ये कितना आ गया, 15/100p बराबर कितना है, 75। 15 पंजे 75, पी कितना आ गया आपके पास, 500। देखो वैसे मैंने इतना सब कुछ करके दिखाया, वैसे ज़रूरत नहीं देना सब कुछ की, पूछो क्यों। वो कह रहे 85% ऑफ नंबर इज एडेड टू 75, कि 75 में किसी नंबर का 85% जोड़ा तो कितना बचा, उस नंबर का 15%। यानी ये कि उसके 15% की वैल्यू कितनी है। देखो कोई नंबर है उसमें आपने 85% जोड़ा उसका, ये नंबर नहीं पता, ठीक है। और वो नंबर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा, तो डेफिनेटली ये जो नंबर होगा 15% ऑफ पी होगा। बस ये समझना था 75 क्या है, ये एक्चुअली में जो नंबर है उसका 15% मुझे गिवन है, ये समझना था बेटा आपने। क्लियर? चलिए होपफुली अब समझ आ गया होगा, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए ये भी आपके 2019 का क्वेश्चन है। फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100, द ब्रेकअप ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट एंड वाइवा work is 40%, 30%, 20%, 10%. A candidate score 80% in the theory, 70% in the practical, 60% in the theory project and 50% in the viva voice. What was the her aggregate percentage? बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे, कौन सी परसेंटेज को डील करना, कौन सी को छोड़ना, पहले तो ये सोचने वाली बात है। कैसे, देखो फॉर एन एग्जामिनेशन practical base, the total marks is 100, the breakup of theory, practical, project and viva, इसका भाई थ्योरी का 40% है, प्रैक्टिकल का कितना है 30%, प्रोजेक्ट का कितना है 20%, और इसका कितना है। कैंडिडेट स्कोर 80% इन थ्योरी, यानी यहाँ पे कितने आया 80%, पहली बात। 70% इन प्रैक्टिकल, 60% इन प्रोजेक्ट एंड 50% इन वाइवा। क्लियर? अब सुनो जरा, देखो ये कितना है भाई 40 का 80% कितना हुआ 32, 30 का 70% 21, इसका 12, और यहाँ से कितना मिलेगा 5। बस सबको ऐड कर दो, यानी 32
प्लस 21 प्लस 12 प्लस 5, 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7, तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर है 70% एग्रीगेट। क्लियर? तो ये आसान था, थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए ये आज हमारी क्लास में था। चलिए भाई, ये है 12 मार्च 2019 सीपी होगा। इन एन एग्जामिनेशन 48% ऑफ कैंडिडेट पास इन साइंस एंड 56 फेल्ड इन मैथमेटिक्स। इफ 32% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट देन द व्हाट परसेंटेज पास इन बोथ सब्जेक्ट? करिए, देखो ये है बेसिकली वेन डायग्राम का क्वेश्चन। ये है बेसिकली आपके वेन डायग्राम का क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 48% कैंडिडेट पास इन साइंस। देखो कुछ साइंस है और कुछ के मैथ्स, और उसने क्या 32 फेल हुए दोनों में। मैं मानता हूं, मैं फेल को लेके चलता हूं। देखो भाई, मैंने बोला साइंस में कितने पास हैं? साइंस में 56% फेल है दिया वो मुझे, ठीक है। मैथ्स में कितने फेल हैं? एक मिनट, सॉरी, 48% के अंदर पास इन साइंस। देखो बेटा, अगर मेरे पास साइंस में 48% पास हैं तो डेफिनेटली 52% फेल होंगे। लॉजिकली समझो। मैथ्स क्या कह रहा है? मैथ्स में कह रहा है 56% फेल है, और ये कह रहा है भाई 32% दोनों में फेल हैं। वो कह रहा है साइंस में 52% फेल हुए, क्योंकि 48 पास थे तो डेफिनेटली 52% फेल होंगे। मैथ में 56% फेल होंगे, और 32% क्या दिया जो ऑल ओवर फेल परसेंटेज है। वो ऑल ओवर क्या मतलब दोनों में जो फेल है। क्लियर? अगर ये 32 है टोटल, ये 52 है, ये टोटल 52 है, ये 32 है, तो ये कितना हुआ मेरे पास? मतलब ओनली साइंस में जो फेल है वो 20% है। 56 32 कितना हुआ? ये ओनली मैथ्स आ गया। ये क्या हो गया? ओनली साइंस। तो कितना हो गया? 20 प्लस 32 प्लस 24, 3 4 5 6, 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 76%। 76% फेल हैं तो डेफिनेटली पास क्या होंगे? टोटल को 100%, ये क्या हो गया? पास प्लस फेल। 100 कितना हो गया? फेल है 76, तो पास कितना हो गया आपके पास? 24%। ऑप्शन नंबर है सही है। क्लियर? तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन को ध्यान से करना, आपने लॉजिकली समझ के करिए हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए बेटा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो ना? चलो भाई कर देना, बोलना नहीं मैंने तक। देखो ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है, और ये टीयर 2 का क्वेश्चन आपको 2019 का 12 सितंबर का, बड़े आसानी से करेंगे इसे। देखिए क्या दिया है, इफ 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ नंबर, किसी नंबर का 60%, 120 ज्यादा उसी नंबर के 20% से, तो क्या वो नंबर 40% रह गया? देखो 60% ऑफ अ नंबर, मैंने माना नंबर पी, 60% ऑफ पी इज 120 मोर देन 20% ऑफ नंबर, मतलब उसके 20% से कितना ज़्यादा? 120। तो ये कितना रह गया? 40% ऑफ पी इज इक्वल टू कितना? 120। 40/100 ऑफ पी किसके बराबर बेटा? 120। तो पी किसके बराबर आ गया? पी आ गया 300 के बराबर। क्लियर? अब क्या दिया? देन 28% ऑफ नंबर इज लेस देन 33 1/3% ऑफ नंबर। देखो सीधी सी बात यार, किसी नंबर का 33 1/3% निकालना है, उसका 28% निकालना है, इनका डिफरेंस यानी क्या बोला है मुझे? 5% ऑफ पी बता दो, ओ सॉरी 5 1/3% ऑफ पी बता दो, क्योंकि 28 से 33 1/3 पे जाना है, वो कितना आएगा? 5 1/3। तो 5 1/3 कितना है? 16/3 इंटू 1/100 गुना कितना? 300। भाई कट गया, आंसर कितना आ गया? अप्रॉक्सीमेटली आपको कितना आएगा? 16। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर
घाटे में जाओगे। क्लियर? तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ खास है, यहाँ पे कुछ अलग है। सारे ही मैंने जैसे वादा किया था सारे सेशंस आपके पास सारे हैं, और आपके पास एक टाइम टेबल शेड्यूल है। जैसे आपको पता है भाई जीएस के सेशन भी आ रहे हैं, जीएस के भी आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के भी आ रहे हैं आपके पास, आपके वीकली करंट अफेयर भी आ रहा है, तो सब कुछ इसी चैनल पे है। अब तो भाई मैगजीन भी आ गई है, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो जाइए कमेंट सेक्शन में, कम माफ़ कीजिएगा लेक्चर में पीछे एक दो 3-4 दिन पहले देखिए 20 के आसपास, तो वहाँ पे आपको मिलेगी वीडियो में आपको मिलेगा लिंक किसका, इस मैगजीन को डाउनलोड करने का। क्लियर? अगर ना मिले तो प्लीज़ इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं वहीं पर आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। क्लियर? चलिए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल को। क्लियर है? आपका अपना चैनल है। मैं फिर बताऊं, कोई भी एग्जाम है एसएससी का, सीजीएल का, माफ़ कीजिएगा, जैसे सीजीएल की कोई भी पोस्ट हो, जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज, सीबीएसई या मैनी मोर, कोई भी पोस्ट हो आपके पास, सब्सक्रिप्शन पहले था 7500 का, अब सिर्फ कितने का रह गया, 4999 का, सिर्फ आप लोग बच्चों के लिए, बिकॉज अभी पीडीएफ शुरू से ही क्या है आपका स्टूडेंट फ्रेंडली है, तो स्टूडेंट्स को जो चाहिए वो हम लेके आ रहे हैं। अब इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं आपको, पीडीएफ्स मिल रही हैं आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, और आपको करंट अफेयर्स इसमें मिल रहे हैं पूरी तरीके से। चलिए अगली बार से मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा ताकि आपको ये भी दिखे कि हमारी 2200 प्लस सिलेक्शन अभी तक हो चुकी हैं। क्लियर? तो 2200 इज अ बिग नंबर। ठीक है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और इसमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट है मेरे पास अभी भी माइक्रो कोर्स है ना, माइक्रो कोर्स। अब आप सबको पता है माइक्रो कोर्स क्या है। माइक्रो कोर्स एक नया ऐसा अनूठा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको क्या नहीं करना, जिसमें आपको पूरा का पूरा कोर्स नहीं खरीदना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर काम करना है, सब टॉपिक्स पे काम करना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। जैसे अर्थमेटिक की बात करें, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। चलिए जुड़ते हैं फिर हमारे साथ, प्लीज़ इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। चलिए चूज एग्ज़ाम करेंगे बेटा, हम जाएंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम पे। क्लियर? सारे सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे, यहाँ वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज, और यहाँ पे मेरे माइक्रो कोर्सेज हैं। देखिए माइक्रो कोर्सेज हैं, यहाँ पे सबसे पहले 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे। क्लियर? यहाँ पे क्या करना है आपको, कॉल में व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, टीम जुड़ेगी, आपकी डिटेल आ जाएंगी, ठीक है, तो हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जैसे जनरल स्टडीज़ की बात करें बेटा, 8 माइक्रो कोर्स, पूरा बंडल कितने का है 884 का, ऑलमोस्ट 900 से थोड़ा सा कम, बहुत सस्ता है। बट अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री करना है तो 157, ज्योग्राफी करनी है 156, पॉलिटी 193, इकोनॉमी 115, जनरल साइंस 139, आर्ट एंड कल्चर 47, इन्वायरमेंट 40, एमसीक्यू 1। बट अगर मैं आपसे बात करूं क्यों आप लोग, कैसे आप लोग क्यों, तो इसका जवाब है 6 मिनट का ट्रायल। ये 6 मिनट का ट्रायल दिया गया है, इस ट्रायल के थ्रू आप देख सकते हैं कि क्या कंटेंट अंदर वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्लियर? तो ये देखिए फिर आपको आगे का पता चलेगा। क्लियर? जैसे नेक्स्ट बेटा मैं बात करूँ आपके पास, जैसे करंट अफेयर्स है 20 माइक्रो कोर्सेज का पूरा एक बंडल है। जैसे कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर का पूरा दिखाऊंगा, सिर्फ 226 रुपये का, 225 रुपये के लगभग आपके पास पूरा कंप्यूटर है। और कंप्यूटर तो अब जाना है एसएससी सीजीएल मेंस की, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, इन्होंने पहले बोला क्वालिफिकेशन है, फिर का जिसके कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स है उनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो धोखा मत खाइए, कंप्यूटर आज के आज ही लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास एप्टीट्यूड, जो भाई हम पढ़ा रहे हैं उसकी बात तो चर्चा करनी जरूरी है। देखिए पूरा बंडल आपका 1746 का है, 1750 के आसपास। बट मिक्सर एंड एलिगेशन सिर्फ करना है तो 47 का, नंबर सिस्टम अगर करना है तो 76 का, सिंपल इंटरेस्ट कितना 35 का, प्रॉफिट एंड लॉस करना है 107 का, एवरेज करना है 43, प्रॉब्लम एंड एजेस करना है 41, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 5, पार्टनरशिप देखो 5 रुपये का भी है यार, 5 रुपये का भी भाई है, पार्टनरशिप 53, आपका एलसीएम एसएफ 36, पाइप एंड सिस्टम 32, बोट एंड स्टीम 44, परसेंटेज हो गया 76, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हो गया 31, सिंप्लीफिकेशन 66, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया आपका 69, ठीक है जी, आपका टाइम एंड वर्क हो गया 73, रेशो प्रोपोर्शन 81। और हर एक चैप्टर के साथ है ना 6 मिनट का ट्रायल दिया गया। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ठीक है, ये क्या है, वेब नोट्स। वेब नोट्स में चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ इंपॉर्टेंट वैलिड आपके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे आप बात करेंगे कोई फॉर्मूलाज हो सकता है, कोई ट्रिक हो सकता है, कोई छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं जो चैप्टर को समझाएं। इन 80, जैसे मेरी बात सुन, जैसे मैं बात करूं, ये जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 312 आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर चैप्टर के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है जिसमें। बट इसको अवेल करके फायदा क्या है, इससे टेस्ट सीरीज मिल रही है डायरेक्टली आपको। इन क्वेश्चंस को आप 10-10, 20-20, 25-25 का ग्रुप बना के एज अ टेस्ट भी दे सकते हैं। क्लियर? तो देखिए हर चैप्टर आपको यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है मेरे पास लॉजिकल रीजनिंग, देन वी हैव इंग्लिश। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए
और आपको लिंक मिलने वाला है फुल कोर्स का, माइक्रो कोर्स का, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज़ थैंक यू, ज्वाइन कीजिए आज ही अभी BDApp SSC। थैंक यू।